हाय एस्पिरेंट CDS एंड NDA, वेलकम टू द माई क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सीखेंगे PQRS। देखो PQRS को बोलते हैं पैरा जंबल ना। पैरा जंबल को हम कैसे सॉल्व करते हैं आप सेकेंडों में जानेंगे, बस वीडियो के साथ लगे रहिए। होता क्या है कि हम जब PQRS को करते हैं तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एकदम एग्जैक्ट जो हमको ध्यान देना चाहिए वो है कि हमारा देखो होता क्या है कि कोई भी सेंटेंस, कोई जर्नल सेंटेंस ना तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है ना तो हेल्पिंग वर्ब पे एंड होता है। बस इतनी सी बात ध्यान देनी है। इतनी सी बात अगर कॉमन कर लोगे तो एग्जैक्टली ये है कि आप CDS या NDA का कोई भी पेपर देते हो तो उसमें 10 क्वेश्चन आते हो और मेरा ये प्रॉमिस है कि 10 में से 10 करेक्ट करके आओगे। तो वीडियो के साथ बने रहो। देखो करते क्या, ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो CDS में आए हुए हैं, तो हम इस पर डिस्कस करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं, देखो पकड़ने का तरीका इसको बोलते हैं एक तरीके से और इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एलिमिनेशन मैथड ना। एलिमिनेशन मैथड, कोई भी क्वेश्चन हो इस टाइप का तो हम एलिमिनेट करके हम कैसे क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट हमारा ये देखो, इन मॉडर्न सोसाइटी आर मेयरली सप्रेस्ड हैज क्लास कॉन्फ्लिक्ट हैज बीन रिजॉल्व। अब देखो होता क्या है, अब हमको हमारा ये जो देखो क्यू ऑप्शन है, क्या है क्यू, ये इसमें स्टार्टिंग का क्या है और है ना। अब ये जो हमारा और है ये हम जानते हैं कि कोई जर्नल सेंटेंस और से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो जितने भी ऑप्शन क्यू से स्टार्ट होंगे वो हमारे आंसर्स नहीं होंगे। देखो क्यू से ये स्टार्ट है इसलिए ये हमारा एलिमिनेट हो गया, क्यू हमारा नहीं होगा। फिर आ जाओ क्यू से अब कोई नहीं स्टार्ट है ना, क्यू से क्या है कोई नहीं स्टार्ट है। अब हम फिर किस पे आ जाएंगे, मान लेते चलो ये हमारा, अब इसमें तीनों में क्या करना है, ये कंपटीशन है हमारा कि ये तीनों में हमको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। अब देखो आ जाते हैं हम एस पे, ये तो पहले आर पे आओ। आर पे क्या है, हैज़ है ना, हैज़। देखो कोई भी हम अभी क्या बोले, कोई जनरल सेंटेंस जो होता है वो हमारा हैज़ से स्टार्ट नहीं होता है, तो हैज़ क्या है यहाँ पे। अब हैज़ किससे स्टार्ट है, आर। आर किसमें, अब देखो कौन से ऑप्शन में आर है, आर इसमें है तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। फिर देखो आर किसमें है, इसमें है, ये भी हमारा आंसर्स नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, PRSQ, ऑप्शन नंबर C, ये हमारा करेक्ट आंसर। अब देखो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन है दैट ही ऑर्डर्ड, है ना। अब देखो जर्नल क्वेश्चन जो होता हम ऑप्शन हमारे देखो यहाँ पे हमारा वाज है, वाज हम जानते हैं कोई भी जर्नल सेंटेंस। अब देखो स्टार्टिंग में तो हम क्यू को नहीं रख सकते हैं, पी को हाँ रख सकते हैं, मान लेते हैं। हम क्यू को क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि क्यू हमारा लास्ट में नहीं आएगा। इतना भी ध्यान देना, अगर स्टार्टिंग का ध्यान दे रहे हैं कि स्टार्टिंग हमारा जनरल सेंटेंस जो भी है वो हैज़ या किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं होता है, तो ये भी ध्यान देना कि हमारा जो एंडिंग होगा सेंटेंस का एंडिंग, वो भी किसी हेल्पिंग वर्ब पे नहीं होना चाहिए ना। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा देखो क्यू है ना, ये हमारा वाज आ रहा है। अब हम जानते हैं किसी हेल्पिंग वर्ब से हमारे सेंटेंस की एंडिंग नहीं हो सकती, तो ये हमारा जो क्यू है। अब देखो ऑप्शन में कहाँ कहाँ लास्ट में क्यू है ना। देखो अब इसमें आया क्यू, ये क्यू है, मतलब ये हमारा नहीं हो सकता, आंसर ये हमारा नहीं हो सकता। दूसरे पे आओ, बी वाला ऑप्शन क्यू है ना, ये भी क्यू है लास्ट में। हम जानते हैं कि लास्ट में क्या कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है सेंटेंस के, किसी जर्नल सेंटेंस के। अब देखो क्यू है, ये भी क्या हो गया, ये भी हमारा ऑप्शन कट गया। अब देखो ये एलिमिनेशन मेथड, देखो कुछ शायद CDS को चाहे NDA का हो, ये बहुत एकदम काम आने वाला है, समझ लो। अब देखो ये हमारा क्या है क्यू, ये देखो लास्ट में क्यू क्यू ऐसे ऑप्शंस दिए रहते हैं, ये प्रीवियस ईयर पेपर है CDS का, है ना। ये भी हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। बचा कौन सा, अब इसमें तो क्यू लास्ट में है, हमारा आंसर कौन सा होगा, डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब देखो इसमें भी पहले देखो कि स्टार्टिंग कहाँ से है सेंटेंस को देखो और एंडिंग कहाँ से है ना। अब ये नॉट है ना, हमारा क्या है, नॉट। अब ये जिस ऑप्शन में क्यू लास्ट में रहेगा वो हमारा आंसर नहीं होगा। अब इसमें से देखो कहीं पे है हमारा लास्ट में क्यू, मतलब ऐसा ऑप्शन हमको दिए नहीं गए हैं। अब बी देखो, बी भी लास्ट में नहीं हो सकता, मतलब पी वाला भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, नहीं होगा। अब देखो नो वी आर। अब हम देखो एक चीज़ पकड़ो, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है ना आर, ये हमारे एंड की सेंटेंस नहीं हो सकती, ये हमारे एंड में यस नहीं आ सकता। तो देखो कौन कौन से ऑप्शन है जिसमें एंड में यस है, तो ये देखो ये हमारा यस एंड में है, इसमें है नहीं है, इसमें है हाँ है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखते हैं सेकेंड सी वाला, इसमें भी यस लास्ट में है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन राइट नहीं होगा। अब देखो अब आ जाते हैं डी वाले पे, इसमें ये भी हमारा नहीं होगा, तो आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला।
समझ में आया? देखो ऐसे होता क्या है, आसानी से कोई भी चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये देखो, मैं आज से नहीं बहुत पहले से ये सीरीज आता चला जा रहा है, PQRS आता है, चाहे तो NDA का पेपर उठा कर देख लो चाहे CDS का, है ना। ये मोस्टली बिगिनर्स के लिए है। अब देखो ये हमारी क्या है, ये 4th सेंटेंस है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है पोएट्री इज एंड आइडियाज पावरफुल फीलिंग्स द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ। अब देखो इतनी सी बात ध्यान देनी है। अब हम क्या बताएं, पी पे पहले आओ, इज हमारा है तो जिस ऑप्शंस में एस लास्ट में या तो पी लास्ट में होगा वो हमारा आंसर नहीं होगा ना। जैसे ये पी है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। पकड़ने का तरीका, अब देखो पी किस में है, पी है इसमें, ये देखो पी इसमें, ये हमारा आंसर नहीं होगा। बचे दो 50-50। अब देखो इसमें एस लास्ट में आ रहा है, या तो स्टार्टिंग के ऑप्शंस वो करो एलिमिनेट करो, या तो लास्ट के ना। देखो एस है, एस वाला ऑप्शंस कहाँ है, द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ। अब देखो ऑफ हम जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस का ऑफ से एंडिंग नहीं हो सकता, तो यस हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नहीं हो। हमारा आंसर कौन सा होगा, सी, पी एस। पी क्या है हमारा, अब ये थैंक यू। अब देखो समझ में आया तो ठीक है। अच्छी देखो ये पकड़ने का तरीका होना चाहिए आपको, है ना। अगर अच्छे से पकड़ ले रहे हो चीज़ों को तो 10 में से 10 अच्छे से करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। अगर इसको समझ गए हो तो देखो, अगर आपको नहीं समझ में इसके बेस पे आप कमेंट करो तो हम ये फिर से एक बार क्या करेंगे, फिर से अच्छे से एकदम। अभी ये चीज़ें क्या हो गई हैं, समझ में आ गई हैं तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो।